What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 40 of our 100 days commerce pro series और आज की क्लास में हम GST में जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होती हैं। इसके अंदर आज मैं आपको बेसिक रूल समझा दूंगा। कल हम लोग क्वेश्चंस करके चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो कैसे जर्नल एंट्रीज होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज वो सब डिस्कस करते हैं और जर्नल के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग जीएसटी जर्नल एंट्रीज। बिफोर आई स्टार्ट जर्नल एंट्रीज बच्चे, आप लोग को एक बेसिक सी चीज बतानी है, छोटी सी चीज बतानी है जो आपको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इनपुट बच्चों आपका एसेट होता है और एसेट का नेचर क्या है? डेबिट। तो इनपुट जीएसटी एक जनरल सेंस में हमेशा डेबिट होना चाहिए। इनपुट जीएसटी जनरल सेंस में हमेशा क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा आउटपुट की, तो आउटपुट का नेचर क्या है मेरा बच्चा? देखो इनपुट आप लोग समझ गए कि एसेट है तो डेबिट नेचर रखता है। आउटपुट क्या नेचर रखता है? आउटपुट रखता है बेटा लायबिलिटी का नेचर। आउटपुट क्या है हमारा? लायबिलिटी है। ये रखता है बच्चों क्रेडिट का नेचर। इसका नेचर हमेशा क्रेडिट रहने वाला है। तो आउटपुट आपको एंट्रीज में क्रेडिट होने को देखने को मिलेगा, इनपुट आपको डेबिट होने को मिलेगा। सर इनपुट डेबिट तो हो रहा है, अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों सीधी सी बात है कि अगर मैंने कोई माल खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, तो अगर मैंने माल खरीदा है तो मैं गुड्स के पैसे भी दूंगा और साथ साथ जीएसटी के पैसे भी दूंगा। तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी? इस केस में एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू, अगर बैंक से हुआ तो बैंक लिख देना, कैश से हुआ तो कैश लिख देना, उधार खरीदा तो क्रेडिटर लिख देना जिसका आपको पैसा देना होता है। तो क्या एंट्री बनती है? परचेजेस डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू बैंक कैश या क्रेडिटर, जैसे सिचुएशन हमें बोलेगा। तो इनपुट डेबिट होने का मतलब है कि मैंने सामान जब खरीदा तो ऑलरेडी जीएसटी भर दिया। अब जब मैं इस सामान को बेचूंगा तो जो भी टोटल जीएसटी आएगा उसमें से ये माइनस करके तब पे करूंगा। लास्ट क्लास में सिखाया था। अब अगर हम माल बेचते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स के केस में बच्चों एंट्री बनती है बैंक डेबिट या फिर कैश डेबिट या फिर डेटर डेबिट। उधार में बेचा तो डेटर डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट जो माल बेचा, एंड टू आउटपुट जीएसटी। सर आउटपुट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि मैं कस्टमर से जीएसटी ले रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी है, मैं सरकार को जमा करूंगा। तो आउटपुट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इनपुट का नेचर डेबिट ही रहने वाला है, आउटपुट का नेचर क्रेडिट ही रहने वाला है। ठीक है। अब सपोज मैंने कोई एसेट खरीदा, परचेज ऑफ एसेट, मैंने कोई एसेट खरीदा बच्चों, तो क्या एंट्री बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू बैंक या कैश या क्रेडिटर जो भी है। उधार पे हुआ तो क्रेडिटर लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? इस एसेट को बेच दूंगा तो उस तरीके से चीजें बन जाएंगी, राइट? अब देखो एसेट खरीदा, ये बन गया, सही है। अब मैंने कोई एक्सपेंस किया, मैंने कोई खर्चा किया। अगर मैं कुछ भी खर्चा कर दूं बच्चों, कोई भी एक्सपेंस पे कर दूं, तो उस केस में क्या होगा? सपोज रेंट पे कर दूं तो वहां बनेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू पे कर दिया तो बैंक कैश क्रेडिटर। उधार तो होता ही नहीं है, बैंक या कैश ही लगा दो आप इस केस में। एक्सपेंस के केस में आपने पे कर दिया है सीधा सीधा, तो एक्सपेंस डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट।
सही हो गया। तो देखो जब जब आप जीएसटी पे कर रहे हो तो इनपुट हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि हम इसका एडवांटेज लेंगे। सर क्या कोई ऐसा केस बन सकता है जब इनपुट डेबिट ना हो? इज देयर एनी केस जब इनपुट डेबिट ना हो, क्रेडिट हो? इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं फिर जनरल एंट्री समझेंगे। इनपुट डेबिट होने का मतलब है कि मैं एसेट बना रहा हूं, मैं अपना एसेट बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपना एसेट डेवलप कर रहा हूं कि ठीक है यार इस एसेट का मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा जब भी मुझे जीएसटी का फाइनल पेमेंट करना होगा। अब इन केस एज्यूम करो बच्चों कि मैंने 10 बार गुड्स खरीदे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी, सातवीं, आठवीं, 9th एंड 10 टाइम मैंने 10 बार सामान खरीदा। तो 10 बार मैंने इनपुट पे करा होगा। मैंने अगर 10 बार माल खरीदा है तो मैंने 10 बार इनपुट पे करा होगा कि मैं जब भी इस माल को बेचूंगा तो मैं इस पे इनपुट दिया, 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 इन सब पे इनपुट दिया, इन सब पे मैंने इनपुट दिया, तो मैं इस इनपुट का बेनिफिट लूंगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि मैंने 2 बार माल कर दिया वापस, ये हो गया परचेज रिटर्न। अगर बच्चों 2 बार मैंने माल ही वापस कर दिया तो मेरा इन पे इनपुट लेने का अधिकार भी खत्म हो गया। भाई गुड्स खरीदे थे तो इनपुट बनता था, अगर मैंने रिटर्न ही कर दिए तो मेरा इनपुट भी खत्म। सपोज ये गुड्स में आग लग गई तो भी मैं इनको नहीं बेच पाऊंगा, मेरा इनपुट खत्म। सपोज मैं इन गुड्स को घर ले गया अपने कंजम्पशन के लिए, मैंने यूज कर लिए, इनपुट खत्म। तो क्या होता है बच्चों, अगर आप इन गुड्स को सेल नहीं करते हो, इनपुट तो तब मिलेगा ना जब आप इनको बेचोगे, है ना। तो होता क्या है, अगर परचेज रिटर्न हो तो मेरा इनपुट खत्म, लॉस बाय फायर हो तो मेरा इनपुट खत्म, ड्रॉइंग्स हो जाए तो मेरा इनपुट खत्म। तो मेरा इनपुट का एडवांटेज तभी मिलने वाला है अगर मैं इन गुड्स को बिजनेस पर्पस के लिए बाय कर रहा हूं और फिर बेच रहा हूं, राइट। तो कुछ केसेस हैं जब इनपुट को कैंसिल करना है, तो इनपुट को लिखना है तो डेबिट करा, कैंसिल करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, फॉर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री बनती है बच्चों, परचेज रिटर्न की एंट्री बनेगी क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट जीएसटी। तो ये हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें इनपुट क्रेडिट हुआ है, और इनपुट क्रेडिट होने का मतलब है कि ये माइनस हो रहा है, इनपुट टोटल इनपुट में से माइनस हो रहा है, समझे। ठीक है सर, टोटल इनपुट में से माइनस हो रहा है, इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। इसके बाद क्या हो रहा है, फॉर एबनॉर्मल लॉसेस, या फिर आपने चैरिटी कर दी गुड्स की, या फिर आपने डोनेशन कर दिए गुड्स के, आपने बेचा नहीं है, आपने गुड्स डोनेशन में दे दिए, चैरिटी में दे दिए, एबनॉर्मल लॉस हो गया, इस केस में भी आपका इनपुट खत्म होता है। लॉस बाय फायर डेबिट, ठीक है, लॉस बाय फायर डेबिट, चैरिटी डेबिट, डोनेशन डेबिट टू परचेजेस, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं टू इनपुट जीएसटी, इनका इनपुट भी आपके पास से जा रहा है, देखो यार इनका इनपुट भी आपके पास से जा रहा है, इनपुट भी आपके पास से जा रहा है, ठीक हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में कैसे होता है ये समझ गए हम परचेज रिटर्न के केस में समझ गए। सर अगर ड्राइंग्स हो, अगर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हो, अब क्या होगा, अब भी मेरा इनपुट खत्म होगा क्योंकि मैं घर ले गया माल को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी, ये भी मेरा इनपुट खत्म हो रहा है बच्चों। जब भी इनपुट क्रेडिट होगा, जब भी इनपुट क्रेडिट होगा, इसका मतलब वो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है। जब भी इनपुट क्रेडिट होगा बच्चों, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। सिमिलरली अगर मैंने माल बेचा
एज्यूम करो मैंने माल बेचा तो आउटपुट को क्रेडिट करा कि भैया गवर्नमेंट मैंने माल बेचा है, कस्टमर से मैंने टैक्स ले लिया है, मैं आपको दे दूंगा, मेरी लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो गया। अब वो बिका हुआ माल वापस आ जाए, अगर वही बिका हुआ माल वापस आ जाए अगर, तो मुझे कस्टमर को एज इट इज पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। सपोज मैंने ए, बी और सी को, आओ इसका स्क्रीनशॉट लो। सपोज करो बच्चों मैंने ए को, बी को और सी को 10-10 रुपए का माल बेचा था, जिसपे 1-1 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया था। तो 11 रुपए इससे आए, 11 रुपए इससे आए, 11 रुपए इससे आए। मैं सरकार को बोल रहा हूं मैंने 30 + 3 की सेल करी है, जिसमें 3 रुपए ये मैंने आउटपुट कलेक्ट करा है और ये आउटपुट मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। अब होता क्या है, सी माल वापस कर जाता है। थोड़ा सा बेटा आपको देशभक्ति के गाने सुनाई दे सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि स्पीकर चल गया है, कल 15 अगस्त है, तो सब हमारे एरिया में देशभक्ति के सारे गाने, भजन, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ करना आज के लिए, कल से आपको आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये बच्चों अगर सी माल ही वापस कर देता है तो सरकार तो मेरे से 3 रुपए मांगेगी, लेकिन जब इसने माल वापस कर दिया तो मैंने तो इसको पैसा भी वापस कर दिया। जब इसने मुझे माल वापस कर दिया तो मैंने इसको पैसा भी वापस कर दिया। तो भैया अब मैं कैसे सरकार को पे करूंगा, अब मैं कैसे गवर्नमेंट को पे करूंगा? जब इसने मुझे माल ही वापस कर दिया तो मैंने इसका पैसा भी वापस कर दिया, तो अब मैं गवर्नमेंट को कैसे पे करूं? तो इस सिनेरियो में मैं सरकार को बोलूंगा ऐसा है जी, आउटपुट ये मैंने क्रेडिट किया हुआ था, लेकिन जब सेल्स रिटर्न आएगा तो मुझे ये 1 रुपया कैंसिल करना है। 3 में से 1 कैंसिल करूंगा, 2 का आपका टैक्स बैठता है वो दे दूंगा। अब क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट जीएसटी डेबिट टू डेटर, या फिर कैश या बैंक, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि, स्क्रीनशॉट ले लो, कि इनपुट का जनरल नेचर डेबिट है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो वो प्लस में है। आउटपुट का जनरल नेचर क्रेडिट है, अगर वो क्रेडिट में है तो वो प्लस में है। लेकिन अगर इनपुट क्रेडिट हो जाए तो समझ जाना माइनस करना है, आउटपुट डेबिट हो जाए तो समझ जाना माइनस करना है, ठीक है। सर इसको आप थोड़ा और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हो? हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एज्यूम करो बच्चों हमने माल खरीदा, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू डेटर, टू क्रेडिटर या टू बैंक ले लो। सपोज पेमेंट हमने कर दी, तो जी 10 रुपये का 1 रुपये और 11 रुपये, ठीक है, ये तो हमने सामान खरीदा है, राइट। अब हुआ क्या है, हमने कुछ माल बेच दिया है। सेल्स की एंट्री, सेल्स की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। अब सपोज मैंने माल बेचा 20 रुपये का, जिसपे मेरा 20 रुपये का मैंने माल बेचा, जिसमें 2 रुपये का आउटपुट हुआ, टोटल 22 रुपये मेरे पास आए। ठीक हो गया बच्चों? या इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, 110, इसको हम 220 कर लेते हैं, इसको 200 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं। भाई कुछ अमाउंट तो बने, है ना। अच्छा जी, अब हुआ क्या, थोड़ी सी मेरे पास परचेज रिटर्न हो गई। तो परचेज रिटर्न कैसे बनेगी? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी? मैंने परचेज रिटर्न कर दिया तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट, पैसा आएगा, बैंक डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट जीएसटी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सपोज मेरे पास परचेज रिटर्न हुआ 40 रुपये का, 4 रुपये का मैंने उस पर इनपुट हो गया, 44 का टोटल पैसा वापस मिल गया। ये मुझे पैसा वापस मिल गया। अब इस सिनेरियो में मैं क्या सिचुएशन यूज़ करूँगा, कैसे करूँगा? तो देखो, मैं बोलूँगा
सपोज करो यही एंट्रीज हैं कि मेरा आउटपुट कितना है जो मुझे सरकार को देना है। मुझे सरकार को देना है सर ये 20 रुपये, सरकार को कितने देने हैं 20 रुपये, और मेरा इनपुट कितना है जितना मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं ऑलरेडी दे चुका था 10 रुपये। लेकिन 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 कुछ माल मैंने वापस कर दिया था, जो माल मैंने वापस कर दिया था उस पर तो मुझे इनपुट नहीं मिलेगा ना बच्चों, जो माल मैंने वापस कर दिया उस पर इनपुट नहीं मिलेगा, तो वो 4 रुपये मुझे यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब ये कैलकुलेशन करते हैं लास्ट में, तो आउटपुट को बस आउटपुट देखते ही आउटपुट मानने लगते हैं। आउटपुट को आउटपुट तब मानना है अगर वो क्रेडिट में हो, अगर आउटपुट डेबिट में है तो समझ जाना वो माइनस करना है। सिमिलरली इनपुट को इनपुट तब मानना है जब वो डेबिट में हो, इनपुट को इनपुट तब मानना है जब वो डेबिट में हो। अगर इनपुट क्रेडिट में हो जैसे ये हुआ तो समझ जाना माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है। तो अब देखो मुझे टैक्स देना था 20 जिसमें से 6 ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं कितना गवर्नमेंट को दूंगा 14 रुपीज पे करूँ। ये 14 पे करने की क्या एंट्री बनती है, ये सेटलमेंट की क्या एंट्री बनती है। सेटलमेंट की एंट्री होती है बच्चों आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू बैंक, आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू बैंक। सर आउटपुट डेबिट होने का क्या मतलब है, आउटपुट डेबिट होने का मतलब है बच्चों लायबिलिटी का कम होना। जब मैं सरकार को पे कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी डेबिट में कम होती है। अगर आपको पता हो, क्लियर वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया है ना बच्चों। ई और ए डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं, ये तीनों डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में बढ़ते हैं। तो देखो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी डेबिट में कम होती है। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। इनपुट अब यूज हो रहा है ना, 20 में से 6 रुपए का मैं एडवांटेज ले रहा हूं। मैं बोलूंगा 20 रुपए देने थे, 6 दे चुका हूं, 14 दूंगा राइट। और बैंक क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एसेट कम हो रहा है, बैंक से पैसा कट रहा है। तो सेटलमेंट की एंट्री क्या बनती है बच्चों, सेटलमेंट की एंट्री बनती है आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू बैंक, आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू बैंक। सही है। पहले सेटलमेंट किसका होगा, सेटलमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेटलमेंट का ऑर्डर क्या होता है, पहले सीजीएसटी और बाद में एसजीएसटी। आईजीएसटी का अलग चलता है, वो मैं अभी बाद में सिखाऊंगा आपको, मतलब कल सिखाऊंगा, बाद में क्या कल सिखाऊंगा। पहले सीजीएसटी उसके बाद एसजीएसटी, समझ गए। इस तरीके से बच्चों जर्नल एंट्रीज सारी की सारी होती हैं। ये चीज दिमाग में रखना, आउटपुट का नेचर क्रेडिट है, वो क्रेडिट ही रहेगा। आउटपुट क्या सर कभी डेबिट हो सकता है, सेल्स रिटर्न में, ठीक है। इनपुट का नेचर डेबिट है, वो डेबिट ही रहेगा। क्या इनपुट कभी क्रेडिट हो सकता है, जब आपको इनपुट नहीं मिलना। कब नहीं मिलता, आप घर ले गए उस माल को, उस माल में आग लग गई, आपने रिटर्न कर दिया, तब ठीक हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। सारी एंट्रीज मैंने आपको बताई, हर तरीके से हमने बेसिक समझे, हर तरीके से हमने जर्नल एंट्रीज लिख ली। अब हम क्या करने वाले हैं, कल इनके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आज आप लोग एक बार ये सब कुछ लिख लो, कल हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।